हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग की इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही थी। इंडियन पॉलिटी में हम लोग ने पिछले लेक्चर में मंत्रिपरिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, इन्हें देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद में क्या डिफरेंस होता है। तो आईएएस में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस होता है। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो उनको बता दें कि हम लोग आईएएस और पीसीएस का जितना भी आपका जीएस 2 का सिलेबस होगा, पूरा सिलेबस हम लोग श्रीराम आईएएस पीसीएस चैनल पे कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही जिनका भी ऑप्शनल राजनीति विज्ञान है तो उनका भी पूरा सिलेबस हम लोग श्रीराम आईएएस पीसीएस चैनल पे कंप्लीट करेंगे। आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं तथा अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। श्रीराम आईएएस पीसीएस संस्थान का उद्देश्य ये है कि जो बच्चा गाँव में रह के तैयारी करना चाहता है या जो बच्चा घर में रह के तैयारी करना चाहता है या जो दिल्ली में मुखर्जी नगर की लाखों की फीस नहीं दे सकते हैं तो वो अपनी आईएएस और पीसीएस की तैयारी के लिए श्रीराम आईएएस पीसीएस संस्थान से जुड़ सकते हैं। हम लोग का उद्देश्य रहेगा कि क्वालिटी कंटेंट आपको प्रदान किया जाए जिससे आप लोग का जो आईएएस और पीसीएस में सिलेक्शन हो सके। तो आज हम लोग देखते हैं कि मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस होता है। तो ये हो गया मंत्रिपरिषद, इधर ये हो गया मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं जबकि मंत्रिमंडल को कैबिनेट कहते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारे संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख किया गया है, हमारा मूल संविधान है उसमें मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख किया गया है, जबकि जो हमारा मूल संविधान हो गया उसमें मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया कि मूल संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख किया गया है, जबकि जो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग मूल संविधान में नहीं किया गया है। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग मूल संविधान में नहीं किया गया है। तो इसे कैसे जोड़ा गया? 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये संविधान संशोधन याद रखना है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के द्वारा आर्टिकल 352 में 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया कि मूल संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख किया गया है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 74, आर्टिकल 75। तो आर्टिकल 74 व 75 में मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 74 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति अपने कार्य मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह से करेंगे। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख हमारे मूल संविधान में मिलता है जबकि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख हमारे मूल संविधान में नहीं मिलता है। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 352 में प्रयोग किया गया है। तो पहला डिफरेंस हो गया। ये संविधान संशोधन आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और उप मंत्री मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। 3 मंत्री शामिल होते हैं। कौन से? कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री व उप मंत्री। ये सभी मंत्री मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। दूसरा डिफरेंस, कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। इसमें
कैबिनेट स्तर के मंत्री भी शामिल होते हैं, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार भी शामिल होते हैं, राज्य मंत्री भी शामिल होते हैं, इसके अलावा उप मंत्री भी शामिल होते हैं। लेकिन जो कैबिनेट हो गया या मंत्रिमंडल हो गया, उसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आपको याद रखना है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दो ही डिफरेंस हो गए। पहला होगा कि जो मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख मूल संविधान में मिलता है, जबकि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं मिलता है। दूसरा कि जो मंत्रिपरिषद हो गया उसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री शामिल होते हैं, जबकि जो मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। तो ये दो डिफरेंस हो गए। तीसरा देखते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जो भी हम लोग ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे लेंगे तो आप लोग उसको नोट डाउन करते चलिए, जिससे आपके नोट्स भी तैयार हो सके। तो आईएएस में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक डिफरेंस पूछ लिया जाएगा, उसमें थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर करते हैं और वहीं पे क्वेश्चन के गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट पे बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो तीसरा डिफरेंस देखते हैं, ये दो हो गए। मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित होता है, तो जो मंत्रिपरिषद का एक निश्चित आकार होता है, तो वो आकार कितना होता है? 91 संविधान संशोधन के अनुसार, 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार कुल लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। तो 91 संविधान संशोधन 2003 कहता है कि जो मंत्रिपरिषद का आकार होगा लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, जिसमें 15% में प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि आकार निर्धारित होता है। निर्धारित होता है मतलब एक आकार निश्चित होता है, इससे ज़्यादा मंत्रिपरिषद में इससे ज़्यादा सदस्य शामिल नहीं होंगे। तो 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार, ये आपको संविधान संशोधन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 91 संविधान संशोधन के अनुसार ये बोला गया है कि जो मंत्रिपरिषद का आकार होगा लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के, यहां सिर्फ लोकसभा की बात हो रही है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकसभा 91 संविधान संशोधन लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, जिसमें पीएम भी शामिल है। तो 15% के अंतर्गत पीएम भी आते हैं, जिसमें पीएम भी शामिल हैं। जबकि मंत्रिमंडल का आकार निर्धारित नहीं होता, ये प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या कितनी होगी। ये पूरा मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या पूरा प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। तो मंत्रिमंडल का आकार निर्धारित नहीं होता है। ये पूरा पीएम के विवेक पर निर्भर करता है, पीएम के विवेक पर निर्भर करता है। तो ये तीसरा डिफरेंस हो गया कि मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित होता है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। ये किसमें बोला गया? 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये प्रावधान किया गया है, और ये केंद्र व राज्यों के लिए दोनों पे लागू होता है। तो केंद्र में भी 15% से अधिक नहीं होगा और राज्यों में भी 15% से अधिक सदस्य मंत्रिपरिषद में नहीं होंगे। जैसे अभी यूपी में अभी मंत्रियों का बंटवारा हुआ है, तो मंत्रिपरिषद के सदस्य राज्यों में भी कुल जो विधानसभा के सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये जो 91 संविधान संशोधन है ये राज्यों पे भी लागू होता है और केंद्र पर भी ये 91 संविधान संशोधन लागू होता है, जबकि यहाँ पे मंत्रिमंडल का आकार निर्धारित नहीं होता, ये पूरा पीएम के विवेक पर निर्भर करता है। ये तीसरा डिफरेंस हो गया, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
अब हम लोग चौथा डिफरेंस देखते हैं। चौथा, इसको हटा देते हैं, फिर चौथा देखते हैं हम लोग। मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं होती है। तो मंत्रिपरिषद की बैठक सामान्यतया नहीं होती है, लेकिन कैबिनेट की बैठक सदैव होती रहती है। जैसे आप लोग सुनते भी रहते हैं कि कैबिनेट से कोई प्रस्ताव पारित हुआ तो कैबिनेट की बैठक हमेशा होती रहती है, और जितने भी महत्वपूर्ण जो भी प्रस्ताव होते पहले कैबिनेट से पारित होते, फिर उसे संसद से पारित कराया जाता है। तो कैबिनेट या मंत्रिमंडल की बैठक, कैबिनेट या मंत्रिमंडल की बैठक सदैव होती रहती है। पहले जो भी प्रस्ताव होंगे वो पहले कैबिनेट से पारित होंगे, फिर कैबिनेट से पारित होने के बाद उसे संसद से पारित कराया जाता है। तो ये चौथा डिफरेंस हो गया कि मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं होती, सामान्यतया नहीं होती, लेकिन कैबिनेट की बैठक सदैव होती रहती। पांचवा डिफरेंस देखते हैं। जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लगभग 60 से 80 होती है, 60 से 80 के बीच में होती है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 15%। तो हमारे लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 543 का 15% कितना हो गया? 81। तो जो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होंगे उनकी अधिकतम संख्या 81 हो सकती है। 81 से अधिक सदस्य मंत्रिपरिषद में नहीं होंगे। सामान्यतया कितनी होती है? 60 से 80 के बीच मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या होती है। अधिकतम कितनी हो सकती है? अधिकतम 81 होती है। तो जितना भी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 543 जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, जिसमें पीएम भी शामिल होते हैं। तो इसके अनुसार जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 81 होती है अधिकतम संख्या 81। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 60 से 80 के बीच होती है। और ये इधर देखते हैं, ये पांचवा पॉइंट, मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या 20 से 25 के बीच होती है। 20 से 25 के बीच होती है, लेकिन तो यहां पे क्या होगा? 20 से 25 के बीच होती है, जबकि मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 60 से 80 के बीच होती है। तो ये सभी डिफरेंस हम लोगों ने देख लिए कि मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल के बीच क्या डिफरेंस होता है। यहाँ से क्वेश्चन आईएएस में भी पूछा जा सकता है और पीसीएस में भी पूछा जा सकता है, और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट समझ के चलना है। किसी भी प्रकार का यदि डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यदि आप लोग को ये चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सभी हम लोगों ने डिफरेंस देख लिए। मंत्रिपरिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस होते हैं, ये सभी हम लोगों ने आज पूरा हम लोग का ये टॉपिक अभी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग और डिस्कस करेंगे। गाइस, यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है, इसका कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।